जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रेम शुक्ला और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के जवानों पर आधारित है। भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल में विजय का ध्वज फहराया था। इसके बाद से ही हर साल 26 जुलाई के दिन भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है जिन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। साथ ही यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल के द्रास यानी कि उस जगह पर पहुंचकर इस जंग में शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कारगिल वार मेमोरियल का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे और 1999 में भारत पाकिस्तान की जंग में अपने प्राण को आहुति देने वाले, बलिदान देने वाले जवानों को याद किया। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का चेहरा भी उजागर किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी, यानी उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वह आतंकवाद और प्रॉक्सी वार के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंकवाद के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर देश की जनता, देश के नेता मंत्री, देश के उच्च अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं कि जब जब कोई ऐसा दिन आता है, जैसे आज कारगिल दिवस है, तो क्यों आखिरकार कारगिल दिवस के ही दिन क्यों जवान जब शहीद हुए थे उनको याद किया जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जब जब देश में जवान शहीद होते हैं तब तब इस दिवस को भी उसी तरह से याद किया जाए जिस तरह से आज कारगिल दिवस को याद किया जा रहा है? आखिर जब कारगिल दिवस आज आया तो पूरे देश में हर साल जनता स्टेटस लगाना शुरू कर देती है। देश के प्रधानमंत्री उस स्थल पर पहुंच के उनको याद करते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है? आखिरकार देश में प्रतिदिन हमारे देश के जवान अपने जान को बलिदान दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश सुरक्षित रहे। और जहां देश के दुश्मन की बात करें तो क्यों बड़े बड़े नेता, मंत्री, उच्च अधिकारी का बेटा क्यों उस फौज में भर्ती नहीं होता? क्योंकि उनके पास पावर है, वो डायरेक्ट भी भर्ती कर सकते हैं, उनको पद दे दिया जा सकता है। लेकिन क्यों? आखिरकार ये सवाल उठता है उन नेता मंत्रियों से जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री, आखिरकार जब देश के प्रधान ही ऐसा करता है कि जब जब वो दिवस आता है तो उन्हें याद किया जाता है, बाकी जो देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनके घर परिवार, उनके मां, उनके फैमिली में किसी को एक बार फोन करके देश के प्रधानमंत्री पूछते तक नहीं है कि उनके घर का सिचुएशन कैसा है। क्योंकि देश के उतना दिन देश की सुरक्षा करने वाला, देश को सुरक्षित रखने वाला देश के जवान को याद क्यों नहीं किया जाता है? यह सवाल क्यों न उठे? क्योंकि देश के जवान को ऐसे हल्के में क्यों ले लिया जाता है? इतना आसानी से उनको क्यों भुला दिया जाता है? तमाम ऐसे कई प्रकार के सवाल मेरे मन में उठेंगे और उठना लाजिमी है। क्यों न उठे? क्योंकि देश के जवान के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। देश के नेता मंत्री उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, साथ साथ देश की जनता भी नाइंसाफी कर रही है। क्योंकि जब जब वैसा कोई दिन आता है तभी याद किया जाता है। और देश की जनता ये क्यों नहीं सोचती है कि उनके घर में भी एक बेटा, एक भाई, कोई ना कोई फौज में है, उनको हरदम सम्मान करे? क्यों ऐसा क्यों आता है कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता है? तमाम ऐसे सवाल लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें मेरे चैनल को। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।